आज हम बात करेंगे हमारी वर्तमान अवस्था की। कौन सुखी नहीं होना चाहता। सुख की आशा एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है जो मानव जीवन को संचालित करती है। फिर भी कितने लोग यह कह सकते हैं कि वे वास्तव में सुखी हैं? क्या यह सच नहीं है कि आमतौर पर लोग अपना अधिकांश जीवन सुख की खोज में ही गुजार देते हैं? वे चाहते हैं कि यह सुख स्थायी हो, सदा बना रहे। वे सुख को कई तरह से खोजते हैं, जैसे रिश्ते नातों में, काम धंधों में, धन कमाने में, किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, नशीले पदार्थों के सेवन में, बाहर होटलों में खाने में, खरीदारी करने में, लोकप्रियता और यश पाने में। दरअसल इन सब का संबंध संसार के बाहरी पदार्थों से है। इसका आशय यह है कि हम यह सोचते हैं कि सुख सांसारिक पदार्थों से ही मिलता है। कभी कभी कुछ समय के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि उसने वह पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी, किंतु दूसरे ही क्षण यह एहसास ही नहीं रहता कि उसने कुछ पाया भी है। समस्या तो यह है कि यदि सांसारिक चीज़ों से थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल भी जाती है तो यह ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। देर सबेर किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगती है और फिर से सुख का कोई नया साधन खोजना पड़ता है। जो मिल गया है उससे तो मन उब जाता है और इंसान एक बार फिर एक कमी सी, एक निराशा सी महसूस करने लगता है। कुछ नया पाने के लिए एक बार फिर वह बाहर संसार में भागदौड़ करने लगता है। अगर एक नई गाड़ी खरीदकर हम खुश होते हैं तो साल भर में यह खुशी फीकी पड़ जाती है और गाड़ी एक पुराना मॉडल बनकर रह जाती है जो अब मन को इतना नहीं भाती। यही हाल रिश्ते नातों, व्यापार व्यवसाय, मनोरंजन आदि का है और हर उस वस्तु का जो पैसों से खरीदी जा सकती है और जीवन को रोमांचित करती है। अब मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है जो स्थायी हो, अनंत हो? तो मन जवाब देता है, हाँ, ऐसा सुख संभव है, बस अगर हालात बदल जाएं तो। मुझे यह पदोन्नति मिल जाए तो, अगर मेरा भार 10 किलो घट जाए तो, मुझे सही साथी मिल जाए तो। मगर दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और इस तरह एक बार फिर हम असंतुष्टि के घेरे में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा अगला प्रश्न यह होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की तलाश गलत जगह कर रहे हैं? इसका उत्तर पाने के लिए पहले हमें एक अन्य प्रश्न का उत्तर देना होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? यदि हम एक शेर को पकड़कर सर्कस के पिंजरे में बंद कर दें तो क्या हम उस जानवर की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे? यदि हम ताजे पानी की मछली को समुद्र में डाल दें तो क्या वह जिंदा रह पाएगी? शेर कैद में तड़फेगा और मछली तो मर ही जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर जीव की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। इंसान होने के नाते हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? क्या हम अपनी प्रकृति से परिचित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने में ही भूल कर रहे हैं और शायद इसीलिए हम स्थायी सुख पाने में असमर्थ हैं। यदि हम इतना समझ लें कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविकता क्या है तो हम जान जाएंगे कि हमें संतुष्टि कहाँ से मिलेगी।